तो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी या हॉरर कहानियाँ, हॉरर मिस्टीरियस बातें सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल कहानियों के चौहान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट में राय बताएं कि स्टोरी कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो बस यही कहूँगा, सपोर्ट दिखाएं और प्यार दिखाएं। स्टोरी को शुरुआत करते हैं। स्टोरी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से फ्लैट से। यहाँ पे एक पहले किराएदार वगैरह रहते थे जो कि अब नहीं रहते। अब एक नई लड़की यहाँ पे शिफ्ट होने आती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा यहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए आती है मुंबई में। वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक सीखने के लिए, काफ़ी हद तक पढ़ने के लिए ही मुंबई में आती है। तो उसे इस फ्लैट के बारे में जानकारी तो होती नहीं है। कहती ठीक है, नॉर्मल 1 BHK का एक छोटा सा फ्लैट लेती है, उसके अंदर रहने लग जाती है। और बाकी एक नॉर्मल अकेले इंसान को तो मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। जहाँ तक कि ठीक भी था, नॉर्मल सा 1 BHK का फ्लैट था, उसमें रहने लगी और उसमें रहने लग जाती है। पर उसकी जो फ्रेंड है उसका नाम रिया होता है। रिया पूछती है कि नेहा तू यहाँ पे आई तो है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दोस्त वगैरह रहते हैं। तो रिया कहती है कि नेहा तू यहाँ पे आई तो है, पर मेरे को ये बता कि तूने फ्लैट कौन सी जगह पे लिया है। तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मैंने फ्लैट लिया है, फलाना फलाना जगह पे, सारा एड्रेस बताती है। तो रिया कहती है कि नेहा तूने जहाँ भी फ्लैट लिया है तो सबसे पहले वहाँ से खाली कर दे, क्योंकि वो जगह ना तो सुनने में ही ठीक है और ना ही बताने में ही अच्छी है। कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी जगह को ख़रीदने से पहले नहीं सोचते हैं, उस जगह पर रहने से पहले नहीं सोचते हैं। तो उस स्टोरी का अंजाम या उस चीज़ का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, शायद, या वो चीज़ किस तरीके से आप अपनी अच्छे घर में रहने गए हो कि ठीक है सुकून से, पर वो सुकून किस तरीके से एक बर्बादी में बदल जाता है, वो शायद आपको हो से भी ना। तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पागल है क्या। तो नेहा कहती है नहीं, मैं नहीं मानती सब चीज़ों को, ज़रूर कुछ ना कुछ बात होती होगी, मैं नहीं मानती। तो इतनी कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद जब नेहा घर जाती है, रात का कम से कम 9, साढ़े 9 का टाइम होता है, वो अपना कोर्स वोर्स, अपना लैपटॉप पे काम वाम ख़त्म करके बैठी हुई होती है। तो कहती है चलो चाय पीने का वक्त हो गया। तो ऐसे ही टाइम होता है नॉर्मली। तो जैसे वो चाय बनाती है ना, उतने में रात का वक्त होता है कि ठीक है, वो फ्लैट भी ऐसे सुनसान जगह पे ही था। तो एकदम से गेट बंद होने की आवाज़ आती है। उस लॉक की भी कहानी थी, वो लॉक ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और शायद ठीक ही नहीं होता, वो कभी कभार ऑटोमेटिक बंद चालू हो जाता है। तो लॉक अपने आप, गेट बंद हो जाता है उसके दूसरे वाले रूम का। तो कहती है शायद हवा होगी, हवा ने कर दिया होगा, ऐसा कोई लोड थोड़ी अपने आप को, वैसे भी कुछ खराबी, तकनीकी खराबी होती है। तो जैसे ही वो चाय बना के अंदर जाती है ना, उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो वो बाहर आती है, वो देखती है कि चाबी का गुच्छा भी गिरा हुआ पड़ा है। तो कहती है कि यार गेट बंद होना तो ठीक था कि चलो हवा की वजह से हो गया होगा, पर ये चाबी कैसे गिर सकती है जब गेट ही बंद हो गया। तो ये चीज़ें फिर इग्नोर कर दी कि छोड़ो, चाबी आगे उठा के गेट वेट बंद करके फिर अंदर जब जैसे सोने के लिए जाती है तो उसे पानी की टपकने की आवाज़ आती है। तो वो देखती है कि यार मैं तो नल वल सारे बंद करे थे, मेरे को तो कोई अभी पानी का कोई यूज़ भी नहीं करा, ये नल में पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मतलब कहाँ से लीकेज हो रही है, क्या हो रहा है। तो फिर से देखती है जाके। तो जब वो पानी वगैरह चेक करती है तो पानी की टोटी वगैरह भी बंदी होती है, पर वो लीकेज सी होती है पाइप में। तो फिर कहती चलो ठीक है, नहीं दिक्कत वाली बात है, ये चीज़ें ठीक है, कहाँ तक नॉर्मली देखेगी। पर वो जब वो सोने के लिए जाती है, जब वो फिर वो ऐसा लगता है जब कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, वायर की कुछ दिक्कतें आ रही हो।
तो ये चीज़ वो नॉर्मल नहीं मानती कि एकदम से इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हो, ऑटोमेटिक क्या हो सकता है। तो अपनी फ्रेंड रिया को कॉल करती है कि रिया मेरे साथ ना ये सब चीज़ें हो रही हैं, बता मैं क्या करूं। तो कहती है कि यहाँ मेरे को लगता है ये उसी औरत की आत्मा है जो यहाँ पे तेरे से पहले रह रही थी, वही तेरे को परेशान कर रही है। कुछ भी हो तो बाहर मत जाना, कुछ भी बस तो कमरे के अंदर लेटी थी, जो हो रहा है होने दे। इतना सुनते ही के साथ ही जो वो घबराती है, जो वो चीज़ें देखती है, जो वो चीज़ें महसूस करती है, तो वो सीधा कहती कि मेरा उठना तो या मेरा बैठना तो मायने नहीं रखता, मैं सीधा सोती हूँ, सुबह ही उठूँगी। सोने के बाद जैसे सुबह का टाइम होता है 9 साढ़े 9 का, तो वो 9 साढ़े 9 उठती है। शाम के टाइम पे वो एक इलेक्ट्रीशियन को लेके आती है साथ में, तो दिखाती है मीटर में क्या दिक्कत थी, किस हिसाब से शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहे थे। तो इलेक्ट्रीशियन कहता है, सबसे पहले तो कहता है कि मैम ये एक पुराना मीटर है, यहाँ पे पुरानी कॉपर वगैरह है जो शॉर्ट सर्किट वगैरह से दिक्कत दे रही है, और शायद डोर लॉक की भी सिस्टम भी इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि जब तार गर्म होता है, चार तार चिपकते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप में हावी पड़ जाती हैं, वो चीज़ें अपने आप में दिक्कत दे जाती हैं, तो लॉक इसीलिए बंद हो रहा होगा। तो कहती हाँ शायद यही दिक्कत है, और इसी वजह से कहती इसी वजह से आपके घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के वो कहती चलो ठीक है नॉर्मल है ये सारी बातें। कहती सांस में सांस आते कि चलो कुछ तो ठीक हुआ। मेरे को तो मैं पता नहीं क्या क्या रात में सोच के बैठी थी, और क्या ही पता नहीं मेरी फ्रेंड रिया मेरे को बता रही थी। तो इलेक्ट्रीशियन के बाद सारी चीज़ें सब नॉर्मल हो जाती हैं, पर कुछ ही 2 महीने जैसे ही बीतते हैं ना, 2 महीने बीतते के साथ ही फिर गेट चिपकता है। तो रिया कहती है कि मैंने तो ये सब चीज़ें ठीक करा दी थी, अब इन सब चीज़ों का होने का ना होने का मतलब ही नहीं बनता कि ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं और ये क्यों हो रही हैं। तो कहती है कि यार मेरे को लगता है सच में कोई ना कोई दिक्कत है, और फिर चाबी का गुच्छा जहाँ उसने टांगा होता है देखती वो भी गायब होता है। तो कुछ हो इससे पहले वो जितना सामान है सारा का सारा पैक करती है, और जैसे तैसे करके धक्के धुक्के दे के जो भी मेन गेट का जो डोर लॉक होता है, पहले तो रूम का ही चिपकता था, फिर उसके बाद रूम खाली कर देती है। फिर वो रिया के पास जाती है कि मैं ऐसे ऐसे करके रूम वगैरह खाली कराई हूँ, मैं अब क्या कर सकती हूँ। कहती है देख सही हुआ तू वहाँ से आ गई, नहीं तो सुनने में आता है, मैंने अभी एक दो जगह पता करा, तूने कॉल करी थी कि वहाँ पे पहले 2 कपल हस्बैंड और वाइफ रहते थे, जिसमें से हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार के उसी पंखे पे लटका दिया था। और सुनने में आता है कि जब भी वहाँ पे कोई नया किराएदार जाता है, कोई भी वहाँ बसने जाता है, तो वो उसे रहने नहीं देती है, कभी कुछ ना कुछ वहाँ पे गतिविधियाँ होती रहती हैं। और कुछ तो लोग हैं जो वहाँ उस फ्लैट में गए थे जो कभी वापस ही नहीं आए। शुक्र है बहन की तो वहाँ से कम जिंदा तो वापस आई। तो ये सब चीज़ें सुनते के साथ ही वो जो कहते हैं ना कि थैंक गॉड मैं बच गई, वो वाला हाल था। तो बस ये स्टोरी एंड होने से पहले, बस एंड स्टोरी होने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हर बार हर स्टोरी में कहता है कि मेरे को ये स्टोरी जब भी मिलती है तो मेरे को एक सुनाने का मन करता है कि चलो ठीक है कि इतिहास कितना ज़रूरी होता है जानने का, कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं बैठ रहे हो, कहीं उठ रहे हो, किसी अनचाही चीज़ को ना छूना जो शायद वहाँ के लोगों को पसंद ना आती हो, को वहाँ की जो रूह है, वहाँ की जो आत्मा है, जो कहीं बुरा ना मान जाए, ये सब चीज़ें उन पे ये हावी ना कर दें आप भी। बस यही कहना चाहूँगा। वहाँ कहीं भी आप रहने जा रहे हो, कहीं पे आप कोई जगह ले रहे हो, तो बस वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो रूह है, कहीं वो आपका इंतज़ार ना कर रही हो या वो आपको बर्बाद ना करना चाहती हो। शुक्रिया।